सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका। तो मेरे ख्याल से चार पाँच पाँच पार्ट हो गए मेरे ख्याल से, है ना। 5 पार्ट्स ऑफ 6 पार्ट। देखो, आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जो कि फैक्टोरियल रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ना, आपको देखो, फैक्टोरियल मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। लास्ट क्लास में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1, है ना। सो ऑन n फैक्टोरियल क्या होता है? n × n-1 × n-2, है ना, इंटू n-3 एंड सो ऑन अप टू 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ कि भाई 8 नहीं, मैं बोलूँ कि भाई ये बताओ 4 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सुनो ध्यान से। जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर n, x, 1000, 100, जो मर्जी नंबर आप बोलो, ये सब या तो खुद प्राइम नंबर होते हैं या तो ये प्राइम नंबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो ओरिजिन होता है हर नंबर का, वो प्राइम नंबर से होता है। मत ठीक है ना, क्योंकि हम किसी चीज़ को, वही बात हो जाती है ना। देखो, मैटर को हम अलग अलग सिस्टम में पढ़ते हैं, है ना, फिर उसको और छोटा करते हैं, है ना, लास्टली हम टिश्यूज़ तक आते हैं, फिर टिश्यू को भी और सब डिवाइड करते हैं तो सेल्स बनते हैं, एंड सो ऑन, हम और अंदर घुसते चले जाते हैं। तो मतलब आप एक नंबर को फैक्टर करते 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 कहाँ तक आ सकते हो? वहाँ तक आ सकते हो जब उसका फैक्टर बनना बंद हो जाए। और फैक्टर किसका नहीं बनता? फैक्टर आप देखो, कौन डिवाइड नहीं होता या कौन कौन अपना फैक्टर नहीं बना पाता? वही जो प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब जितने भी नंबर हैं वो सब प्राइम नंबर से ही बने होते हैं, या तो वो खुद प्राइम नंबर होते हैं या तो वो प्राइम नंबर से बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते चले जाओ। फैक्टोरियल रिलेटेड चीज़ें हैं, देखो ध्यान से। 4 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार होता है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो 4 फैक्टोरियल होता क्या है? 4 × 3 × 2 × 1, यही होता है। 1 और 3 में तो 2 का कोई नामो निशान नहीं है। इसमें 2 टू द पावर 1 है और इसमें 2 टू द पावर 2 है। इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2² और 2 टू द पावर 1, ऐसे ही लिखना है। पावर ऐड कर दूंगा तो 3 हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल में जो 2 है वो कितनी बार आता है? 3 बार आता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 2 की। ठीक है, इसको और एक तरीके से निकाला जाता है, ध्यान से देखो। यहाँ लिखना है 4, जो भी फैक्टोरियल है वो लिखो। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो और कोशेंट यहाँ लिखना है। ठीक है, कोशेंट यहाँ लिखना है। जैसे 2 × 2 = 4, तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, फिर से 2 से ही करना है। ठीक है, याद रहे हमेशा यहाँ पर, चलो वो देखेंगे बाद में, रुक जाओ। तो 2 है ना, 2 था, सो 2 × 2 सॉरी, अब 2 में 1 कब आता है? 2 में 1 सॉरी 2 कब आता है? 2 में 2 कब आता है? 1 पे, है ना। अब आपको क्या करना है भाई? ये जो 4 था इसको लीव कर दो, छोड़ दो। ठीक है, लीव आउट दिस 4 एंड ऐड वट एवर द नंबर इज रिमेनिंग, दैट इज 2 + 1 यानी कि 3। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है? इनको ऐड करने पे कितना आया? 3। 3 आता है, तो वो हमने अभी भी करके देख लिया, समझे। 8 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है? अब ये मत बोलना कि हमेशा 2 के लिए ही करेंगे क्या। मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर देख लो यहाँ पे। 8 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है? तो पहले तो मैं 8 फैक्टोरियल में 8 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। लेकिन देखो, मैं इवन नंबर ही लिखूंगा क्योंकि ऑड नंबर में 2 नहीं मिलेगा, है ना। इंटू 1 ऐसे ही होता है ना। और बीच में भी हमने 7 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रहे, यहाँ 2 टू द पावर 1 है, यहाँ 2 टू द पावर 2 है। अच्छा, ये क्या है? 6 क्या है? 3 × 2 है। कितना है? 2, एक बार है इसमें 2, और यहाँ 2 का क्यूब होता है ये, है ना। तो ये सब मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो ये 3, 4, 5 और 6, 7, 7 हो गया ये। ठीक है, तो 7 क्या है? 2 टू द पावर 7। तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल में 2 जो है वो 7 टाइम्स आता है। ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 7 आ रहा है। अब इस तरह से अगर मैं करूं तो देखो ध्यान से, 8, ये रहा 2। ठीक है, अभी 2, एक मिनट, हाँ,
सो 2 4 जा 8 एंड अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा करना है, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, फिर से 2 से करूँगा तो 1, लीव आउट दिस 8, ओके, लीव आउट दिस, हटाना है इसको, छोड़ दो इसको। 4 2 1, इसको ऐड करो, 4 + 2 + 1 गिव्स मी 7। समझ गए? अब मान लो 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार है, तो मैं ऐसे ही निकालूंगा अगर, है ना। आप देखो क्या 3 जाता है पूरा पूरा, सॉरी 10 जाता है, नहीं जाता, लेकिन 3 3 जा 9 पे जाता है, ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 एक रिमाइंडर है, छोड़ दो उसको, 3 3 जा 9, फिर से 3 से करूँगा तो 1 आ जाता है। लीव आउट दिस 10 एंड ऐड 3 एंड 1 विच इज़ 3 + 1, क्या 4, 4 आ रहा है ना। तो पहले ज़रा देखें 10 फैक्टोरियल में 3 4 बार आता है क्या। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल को लिखना पड़ेगा। देखो मैं सिर्फ वही नंबर्स लिख रहा हूँ जहाँ पे 3 आ सकता है, जो कि 9 में आता है, 6 में आता है और 3 में आएगा, और किसी में 3 नहीं आने वाला, ठीक है। ये आता है 3 स्क्वायर, 6 में 3 एक बार है और 3 में भी एक ही बार है, तो ये आ गया, सब मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया 3⁴, यानी कि कितनी बार आ गया, 4, और यहीं पर ही हमारा आंसर था 4। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, प्रोवाइडेड आप सीखें तो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, मैं बोलूँ कि भाई 100 फैक्टोरियल 5 कितने हैं, है ना, हम ढूंढ सकते हैं 5 के लिए। तो करना कुछ नहीं है, फैक्टोरियल हटाओ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 20 पे, फिर से 5 से करूँगा, मैं 5 से ही करते रहना, ठीक है। यहाँ आएगा 4, और कब तक करना है, जब तक ये छोटा नंबर ना आ जाए, ठीक है, तब तक करना है जब तक ये छोटा नंबर ना आ जाए। पिछले केसों में तो आ जा रहा था, 1 बार बार आ रहा था, है ना, तो ये छोटा नंबर आ गया। अब एक काम करो, इसको जो है लीव आउट दिस, हमेशा हम इसको छोड़ देते हैं, और 20 और 4 को ऐड करने पे हमें 24 आ रहा है। दैट मीन्स 100 फैक्टोरियल में जो 5 है वो कितनी टाइम्स है, 24 टाइम्स आता है 5। नहीं समझे? अब अगर मैं आपको ऐसे ही करके दिखाऊं ना, तो देखो ध्यान से, 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, और मैं देखूंगा कैसे, देखो सुनो ध्यान से, 5, है ना। अगर मैं उल्टा लिखना शुरू करूं तो कैसे लिखूंगा, 100 फैक्टोरियल में 100 इंटू सिर्फ 5 वाली चीज़ें लिखूंगा, 95 90, है ना, 85 80, सो ऑन, कब तक, 5 तक, है ना। अच्छा, अगर मैं देखूं कि भाई 1 2 3 4 5, और ऐसे ऐसे करते तक मैं 5 तक मैं पहुंचूंगा, तो डिफरेंस कितना है 5 का, है ना, डिफरेंस कितना है 5 का। तो बस वही बात है, ये करूंगा तो ये आ गया 20, तो कितना आ गया ये 20। अब आप बोलोगे कि भाई आ तो रहा है 24, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक चीज़ नहीं काउंट किया। देखो कैसे, इनके बीच में ध्यान दो, इनके बीच में सब हटा दो, कुछ नंबर्स हैं जैसे 100 75 50 और 25। याद रहे, इसका एक बार, इन सब का एक बार 5 गिन लिया है, लेकिन ये क्या है, ये है 25 × 4, ये है 25 × 3, ये 25 × 2, और ये 25 × 1 है। और 25 में 5 2 बार होता है, एक बार काउंट कर लिया, एक बार और, इसमें 1 2 3 और 4, तो इनसे तो 20 आया था, और यहाँ से 24 और आ गया, यानी 24। ठीक है, ये चीज़ें थी, इनको इनको गौर करना था, ठीक है। तो कितने आ गए 24। अब आप ऐसे ही जरूरी नहीं है कि 5 ही देखो, कुछ भी देखो आप, 100 फैक्टोरियल मान लो, उसमें मैं 7 देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, 7, ठीक है। अब देखो 14 पे ये 98 आता है, फैक्टोरियल हटाओ, ओके। अब यहाँ पर ये कितना आएगा 2, और ये कम आ गया, तो इसका मतलब 14 + 2 यानी कि 16 टाइम्स आपको 7 दिखेगा 100 फैक्टोरियल के केस में। समझे? समझे होगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये चीज़, ध्यान रखना, ओके। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जगह थोड़ी सी है,
लेकिन मान लो, नया पेज ही ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई बहुत हो गया, आपने तो बता दिया दो कितने हैं, तीन कितने हैं, किसी में भी निकाल लो, चाहे जिसमें मर्जी निकाल लो भाई, 999 फैक्टोरियल में तीन कितने हैं, तो करना कुछ नहीं है, बताया ना अभी आपको, करना कुछ नहीं है, ये फैक्टोरियल हटाओ, ये लगाओ तीन, है ना। अच्छा, तो 996 होता तो आगे निकल गया वो, तो तीन से 993 लगाऊंगा तो 331 आ गया, ठीक है। फिर 330 तीन से और करूंगा, मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ और कुछ नहीं ना। अब हालांकि 331 × 3 अगर मैं करूंगा तो ये 993 आता है, और इससे पहले वही आता है 995, तो तीन से डिवाइड होगा नहीं। ओके, ओके, तो फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 330 लेना पड़ेगा ना मेरे को, तो 330 के लिए 110 आएगा, फिर तीन से डिवाइड करो, ठीक है, फिर तीन से डिवाइड करो। अच्छा, तीन से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 108 पे आएगा, अब अगला नहीं, 108, यस 108 पे आएगा बिल्कुल। तो 108 पे कितने पे आएगा, 3 3 9 और 36, फिर तीन से करो 12, फिर तीन से करो 4, फिर तीन से करो एक आ गया, एक क्यों आएगा, 3 1 3, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि भले ही 4 नहीं जाता, लेकिन इससे छोटा जो तीन का मल्टीपल है वो 3 है, 3 जो कि 1 पे आता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी 995 जो है तीन से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 995 से छोटा जो तीन से डिवाइड होता है वो है 993, जो कि 331 पे आता है, ठीक है। और 331 पे भी वन भी जो है तीन के टेबल में नहीं आता, 330 आता है उससे छोटा। बस यही करना है, ठीक है, अगर इनकेस कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो भाई अब क्या करना है, इसको छोड़ दो, 331 प्लस 110 प्लस 36 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 1, ये ऐड कर लो, इतने तीन है, ठीक है। तो चलो, मेरे को ये नहीं बताना था, मेरे को क्या बताना था, देखो ध्यान से, मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो 10 फैक्टोरियल, मैंने क्या लिया, ज़्यादा छोटा हो गया, 20 फैक्टोरियल मान लो। अब मैं बोलूँ भाई 20 फैक्टोरियल में 6 कितने, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 26 से करोगे, ठीक है, और ये आपका आंसर गलत देगा, ठीक है। और ये आपका आंसर क्यों गलत देगा, अभी तक तो मैं यही कर रहा था, तो याद रहे यहाँ पर, यहाँ पर आपका नंबर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, इस चीज़ का नोट कर लो आप अपने नोट्स में, इस चीज़ को लिख लो कि रेड नोट कर लो कि भाई ये नंबर हमेशा प्राइम नंबर ही हो, ठीक है, ये नंबर प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे पता है कि जो 6 होता है वो 3 × 2 होता है, ठीक है। तो क्या करो आप, आंख बंद करना है, आपको इनमें देखना है इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा है 3, आप 23 से चुपचाप जो है शुरू कर दो आपका। अब आप बोलोगे भाई ये क्यों, क्यों यही, हमने 2 से तो देखा ही नहीं, तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो एक साइकिल की कंपनी है, एक साइकिल की कंपनी है, वो 20 हैंडल्स उसके पास है, ठीक है, उसके पास फिर 25 पेयर ऑफ व्हील्स हैं, ठीक है, 10 बॉडी है, ओके, बॉडी में बाकी सब कुछ आ गया। अब आप मुझे इस डाटा से बताओ कि कितनी साइकिल बनेंगी। हुँ? भाई 20 हैंडल हैं, 25 पेयर ऑफ व्हील्स हैं उसके पास, और 10 साइकिल बॉडी हैं उसके पास, तो अब आप बताओ कि उस यहाँ से इस इस कारखाने से, इस फैक्ट्री से आपको क्या लगता है कि कितनी साइकिल तैयार हो जाएंगी, वो होंगी 10, है ना, क्योंकि 10 के बाद अब बॉडी खत्म हो जाएगी, व्हील और हैंडल से इन अकेले दो मेंबरों से साइकिल नहीं बनने वाली पूरी, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से वस्तु पूरी बनेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने 3 को लिया था, इसीलिए मैंने 3 से बोला डायरेक्टली कर लो, क्योंकि 3 हमेशा कम होगा 2 से। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा नंबर हमेशा कम होता है, ठीक है, बड़ा नंबर का रिपीटिशन हमेशा कम होता है छोटे नंबर से। और ऐसा कैसे हो रहा है ये भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम एक बार करेंगे 2 से और एक बार करेंगे 3 से, ठीक है। तो अगर इससे करूँगा तो ये आ गया 15, फिर ये आएगा 7 से, फिर ये आएगा 3 से, है ना, यही होगा ना। फिर इससे करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इसमें कितने आ गए, 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, ये आ गया। यहाँ आ जाते हो भाई 3 से, तो ये आएगा 6 जा 3 6 जा 18, है ना, 3 6 जा 18, फिर 3 से करूँगा तो ये आ गया 2। तो कितने आ गए इसमें, 8 आ गया। और इसमें कितना आया था, 15 7 3। अब आप खुद बताओ 3 कितने 8 टाइम्स है ना, और 15 7 22 और 4 26 है 2। अब आप ही बताओ कि मेरे पास 3 और 2, 3 मेरे पास 8 अवेलेबल हैं और 2 मेरे पास 26 अवेलेबल है। और मुझे क्या बनाना है, 3 और 2 का पेयर बनाना है, तभी तो 6 बनेगा ना। तो अब मैं बोलूँ कि भाई अगर मेरे पास 8, मेरे पास 3 कितने हैं, 8 है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास जो ये 2 कितने हैं, 26 2 है मेरे पास। तो फिर अब बताओ कि 6 कितने बनेंगे, ऑफ कोर्स जो कम होगा, और कम हमेशा बड़ा वाला होता है, इस चीज़ को दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ कितने बन गए, 8 बनेंगे, समझ गए। 6 कितने होंगे, 8 होंगे। तो 3 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 26, यहाँ से मुझे कितने 6 मिलेंगे, मुझे 8 सिक्सेज ही मिलेंगे। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो कोई और नंबर अगर लिया जाए। हम्म, अच्छा, ये करा क्यों रहे हैं, इसका कोई मकसद भी है क्या। हम्म, जैसे मैं बोलूँ भाई 100 फैक्टोरियल में बताओ 6 कितने हैं। अभी वीडियो पॉज करो और जल्दी करो, इसको जल्दी करो मेरे से, ठीक है। तो मैंने बताया कि 6 है ना ये, तो यहाँ 6 तो रख नहीं सकते, यहाँ क्या चाहिए, प्राइम नंबर। 6 क्या है, 3 इंटू 2, इनमें बड़ा क्या है, 3, है ना। 3 से अगर मैं करने बैठ जाऊँ तो बस फिर इसको सीधा सीधा लगाना शुरू करो। क्यों, 3399 पे होता है ना, 3 इंटू 3399 आता है। फिर ये जाता है 11 से, फिर 3 से करूँ तो ये 3 पे आ जाता है, फिर 3 से करूँ तो ये 1 हो जाता है ना। इनको ऐड कर दो, 33 11 44, 44 और 6, सॉरी 44 और ये 4 हो गया 48, ठीक है। और मैंने बताया कि 2 जो है, जो कि छोटा नंबर है, ये कैसे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कैसे भी ज़्यादा होगा, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, जैसे 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 अम, कुछ और देखूं क्या, जैसे देखो, इसको छोड़ दो, 48 आएगा, ठीक है। ये होंगे 48, तो कितने बार 6 होगा, 100 फैक्टोरियल में 48। मान लो कि मैं बोलूँ कि 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल है ना, तो फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ, 100 फैक्टोरियल में, यहाँ लिख दे रहा हूँ 100 फैक्टोरियल में 12 कितनी बार होगा। अब आप बोलोगे 12 जो है, 12 जो है वो एग्जैक्टली है 4 इंटू 3, एग्जैक्टली ये 4 इंटू 3 है। तो मैंने भी बोला हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, 4 इंटू 3 है, कोई मना नहीं कर रहा। और आपने हमेशा देखा है कि 4 इंटू 3 का पेयर उतने बनेंगे जो कि कम होगा। किसके पास कम होगा, 3 कम होंगे या 4 कम होंगे। ऑफकोर्स बड़ा नंबर है 4, तो 4 कम होगा। अब आप क्या करते हो, 4 के लिए जाओगे, अब आप यहाँ पे 4 के लिए सर्च करोगे और ये 4 यहाँ रखते ही आप गलत कर बैठोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर कोई प्राइम नंबर ही आएगा। मैंने बोला कि रेड मार्क कर लो इस चीज़ को कि यहाँ प्राइम नंबर ही आएगा। जल्दीबाजी में यहाँ 4 या 6 लिख के मत आगे बढ़ जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 क्या है, 2 स्क्वायर है ना, कोई बात नहीं, काम करो इसको 2 ही लिखो, ठीक है। इसको हम 2 ही लिखते हैं। यहाँ आएगा 50, फिर 25, 24, फिर उससे पहले 24 आता है, 12, फिर 6, 2 से 3, देन अगेन 2 से 1, ठीक है।
ये हो गया 50 75 75 87 87 और 6 93 93 और 4 97, ये आ गया 97। अब आप बोलोगे यार ये तो 97 आ गया। अब 2 टू द पावर 97, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए ना। अच्छा, मुझे ये भी पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो एक काम करो 2 टू द पावर 2 लिख लो, ये है ना 4। अब ऊपर क्या लिखूंगा मैं, अब 97 की वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 टू, क्या मैं 2 टू द पावर 97 को इस तरह से लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ क्या लिखूँ, 48, ठीक है। और फिर एक 2 और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है क्या एग्जैक्टली ये है 2 टू द पावर 97, क्योंकि 97 टाइम्स 2 आएगा, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4। 4 कितनी बार आ गया भाई, 48 टाइम्स, तो 4 कितनी बार आ गया, 48। तो फिर से वही बात आ गई कि भाई ये कितना हो गया, क्या ये यस 12 था ना, हाँ। तो कितनी बार आ गया ये, 48, ठीक है। 48 सही है ना, 96 जी। दैट मीन्स 12 कितनी बार होगा 100 में, 48, है ना, 48। अब अच्छा, कुछ लोगों को क्या डाउट आना चाहिए, देखो कुछ लोगों को ये डाउट आना चाहिए, कहाँ गया पीछे का, यस 20 फैक्टोरियल में। 20 फैक्टोरियल में 6 जो हैं, कुछ लोगों को क्या डाउट आएगा, भाई वो तो 3 ही है, ठीक है। बिल्कुल, ये डाउट बहुत वैलिड डाउट में से एक होगा, ठीक है। क्योंकि 20 फैक्टोरियल में जो 6 है वो तो बस 3 ही बार आएगा ना, कैसे, 6 एक बार खुद 12 में और 18 में, है ना। क्योंकि 1 से लेके 20 तक यही तो 3 ऐसे नंबर हैं जो मुझे 6 देंगे, बाकी और 6 कहाँ से आ जाएगा, तो भाई बिल्कुल बात है। तो ये तो 3 तो ये है, तो आपका आ रहा है आंसर 8, बचे हुए 5 कहाँ से ला रहे हो आप। तो मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो 1 से लेके 20 के बीच में एक बार 4 भी आता है, आता होगा कभी ना कभी 4 आएगा, एक बार 9 भी आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा 9 इंटू 4 करूँ ना मैं, सब मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, है ना। एक मुसीबत ये भी है, सब मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। 9 4 जो होता है 36। अब आप मुझे बताओ 36 में 6 कितनी बार है, 2 बार है ना, 2 बार है कि नहीं। तो इसका मतलब 9 इंटू 4 में, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 9 इंटू 4 में 6 2 टाइम्स है, समझे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 6 ही मत देखो, आप ये भी देखो कि और 6 बन भी रहा है कहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। चलिए, समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, मैंने ये बताया क्यों आपको, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है, सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ निकलती है यहाँ से। वो ये निकलती है कि मैं किसी भी नंबर को पकड़ के उसका ज़ीरो निकाल सकता हूँ। अब आपको ये पता चल गया कि भाई 5 फैक्टोरियल में लास्ट वीडियो में देखा था कि एक बार ज़ीरो आता है, 6 फैक्टोरियल में भी आपने देखा कि एक ही बार ज़ीरो आएगा। अब मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताओ 100 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे। अब आप एक काम, ज़ीरो मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो, एंड में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या था 120, है ना, और ये क्या था 720। कितनी बार ज़ीरो आ रहा है, एक ही बार ज़ीरो आ रहा है एंड में। अब मैं बोल रहा हूँ भाई इस 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने ज़ीरो होंगे, इसको भी निकालना बिल्कुल वैसे ही। क्यों, ज़ीरो मतलब क्या होता है, मैं देखता हूँ 10, ठीक है। ज़ीरो एक बच्चा है, किसका बच्चा है, 5 और 2 का, ठीक है। आप कभी भी देखो ज़ीरो कब आता है, जब 5 और 2 का पेयर होता है, ठीक है। तो ये 5 और 2 पेरेंट्स हैं और ये इसका ऑफस्प्रिंग है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर ऑफ 5 और 2 देखोगे तो 2 हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। दिस विल बी इन लार्ज क्वांटिटी, और ये हमेशा छोटा होगा, ठीक है, ये हमेशा कम होगा क्वांटिटी में, तो ये हमेशा लेस अवेलेबल होगा 5, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा छोटा होता है, आई मीन बड़ा नंबर हमेशा क्वांटिटी में कम होगा। किसी भी फैक्टोरियल में चले जाओ, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टोरियल, हमेशा बड़ा नंबर क्वांटिटी में कम होता है। तो 100 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरोज़ हैं, अब मैं यहाँ 10 से थोड़ी ना शुरू हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ चाहिए प्राइम नंबर, है ना। अच्छा 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर हैं,
और बड़े वाले के पीछे हमेशा भागो आप। क्यों? अगर पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 2 जो है 100 फैक्टोरियल में कितने हैं, 2 टू द पावर 97 आ रहा था, तो मतलब 97 टाइम्स। अब जरा देखिए 5 कितने आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है 20 पे, फिर से 5 से करूँ तो ये आ जाएगा 4, और ये छोटा आ गया, तो इसका मतलब कितने होगा 24, है ना। तो 5 जो है ये तो 24 है, और 2 कितने 97 है। तो आपको क्या दिख रहा है, 5 और 2 के कितने पेयर बनते हुए दिख रहे हैं। 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, जो कम होगा, और वो कम कितना है 24। तो 5 और 2 के अगर 24 पेयर बनेंगे तो इसका मतलब 24 जीरोज होंगे। नहीं समझे, 24 जीरोज होंगे। 24 आपको जीरो दिखेंगे 100 फैक्टोरियल में। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट बताओ, ठीक है। मुझे तुरंत आप बताएंगे, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। कमेंट में बताइए, जो भी है बताइए कि भाई ऐसा ऐसा डाउट है, मेरे को नहीं समझ में आया ऐसा। ठीक है, तो ज़ीरो ऐसे निकल जाएगा। हाँ, 10 फैक्टोरियल, अगर आप ध्यान से देखो ना 10 फैक्टोरियल, तो आप ऐसे भी बता दोगे। ठीक है, तो आप वैसे चाहो तो देखो 10 फैक्टोरियल, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ ज़ीरो अगर चाहिए तो 10 ऐसे लिखा मैंने, यहाँ 2 लिखा, मुझे दिख गए 2 ज़ीरो। और मैं वैसे भी देख के कर सकता था, कैसे देखो, 10 का 10 इंटू 9 इंटू, पूरा लिख देता हूँ। ओके, ये आ गया। अब देखो इसका एक ज़ीरो कहाँ चला जाएगा, यहीं रहेगा ना, एक ज़ीरो इसका आ गया। अब यहाँ पे और कहीं ज़ीरो दिख नहीं रहा, लेकिन अब आपका अगला काम ये होता है 5 और 2 के पेयर ढूंढो। भाई देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 ढेर सारे। 5 कितने हैं, 5 एक है, क्योंकि एक बार इसका ज़ीरो आएगा और एक बार इस 5 की वजह से ज़ीरो आएगा, तो ये 2 ही बार ज़ीरो आएंगे 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझा पाने की, देखते हैं कितना सक्षम हो पा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको आपके सामने कुछ अजीब सा नंबर लिख दूँ, जैसे कि मान लो 1 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 5, ठीक है, एंड कहाँ तक 5 टू द पावर 6, और भाई ये चल रहा है मल्टीप्लाई, भाई 50 की पावर 51, 51। मुझे बताओ नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे इसमें। ठीक है, वीडियो फटाफट पॉज करो, ठीक है, और ठकाठक मेरे को नंबर दो, आंसर जो भी है मेरे को बताओ। ठीक है, जल्दी से। तो आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, एक चीज़ ये समझनी है आपको कि नंबर ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है 10, और 10 क्या होता है, 10 के माता पिता हैं 5 और 2। अच्छा, माता पिता में जो 5 है वो बड़ा है, ठीक है, और 2 छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा ही होगा 5 से। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर 2 लेट अस सर्च फॉर 5। ओके, तो 5 एक बार यहाँ मिलेगा मुझे 5 की पावर 6 में, 5 की पावर 6 में। बहुत बढ़िया बात। क्या मुझे 10 में अगला 5 कब मिलेगा, मुझे 10 पे मिलेगा, और वहाँ पर 5 एक ही बार मिलेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, तो यहाँ देखो ऊपर देखो 10 की पावर 11 आएगा, जिसको कि मैं 5 इंटू 2 की पावर 11 लिख सकता हूँ, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट आई एम राइटिंग जस्ट 5 टू द पावर 11, ठीक है, 5 टू द पावर 11। अगला 5 मुझे मिलेगा 15, 15 की पावर क्या होगी 16 होगी। यहाँ पर नंबर क्या है, नंबर से पावर एक ज़्यादा है, ठीक है, नंबर से पावर एक ज़्यादा है, 15 की पावर 16 होगी। और ये क्या है 5 इंटू 3, 15, ये आ जाएगा वो पावर 16, तो इसका मतलब मैं 5 की पावर लिख रहा हूँ 16। ठीक है, अगला आएगा 20 पे, 20 पे 5 की पावर हो गई 21। अगला आएगा 25, 25 पे 5 की पावर हो गई 26। ये मार्क कर रहा हूँ क्योंकि गलत हो गया,
ठीक है, ये जल्दीबाजी में हमने खराब कर दिया काम। 25 की पावर 26 है ना, आपको क्या लगता है 5 स्क्वायर होता ना ये, और ये 5 की पावर कितनी हो गई भाई, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, और उसकी पावर क्या है 26। अच्छा, ऐसे में क्या आ गया 5 की पावर 52, तो 5 की पावर 52 है ये आ गया 5 की पावर 52। अगला है 30 पे 5 की पावर 31, फिर मिलेगा 35 में 5 की पावर 36, फिर मिलेगा 40 में यानी 5 की पावर 41। अब क्या है 5 की पावर 45 पे, अगला मिलेगा 5 की पावर 50 पे जो का 51, जो कि फिर से गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 50 क्या है 25 इंटू 2। अच्छा, 50 की पावर 51 है तो ये भी होगा 51। अच्छा, 25 की पावर 51 का मतलब होता है 5 की पावर 102, क्यों 102, 5 का स्क्वायर टू द पावर 21, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना, 2 और 51 में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ जाएगा 102, 5 टू द पावर 102। अगले में 5 की पावर 10, क्या लिख रहे हैं 5 की पावर 102। ठीक है, तो अब ऐसा करने पर आपको नंबर ऑफ 5 दिख गए, कैसे दिख गए, बेस सबका सेम है, क्या है 5 ही तो है, पावर सबकी ऐड करते जाओ, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 52 प्लस 31 प्लस 36, जो भी है करते चले जाओ, कहाँ तक 102 तक, ये देख लो सबकी पावर मैंने लिख दी है, और अपना आंसर देख लो आप। ठीक है, तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई, यहाँ तो आ गया नंबर ऑफ 0। अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन दूँ और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, खत्म हो गया क्या पेज, क्वेश्चन है 1 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 6। समझ में आ गई होगी बात आपको, क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो 27 की पावर 29, यहाँ तक आप करेंगे और मुझे नंबर ऑफ 0 बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ठीक है, कमेंट्स में मुझे आप आंसर बताएंगे। ओके ओके, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन है 1 टू द पावर 100 इंटू 2 टू द पावर 99, 3 टू द पावर 98, 4 टू द पावर 97, ठीक है, 5 टू द पावर 96, सो ऑन, ये सिलसिला चलेगा कहाँ तक, जब मुझे सॉरी 100 की पावर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि कहानी उल्टी चल रही है। ठीक है, ये कहानी जो है उल्टा खेल खेल रही है। अब आप देखो, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, इनको सॉल्व याद सॉरी ऐड करते करते हालत ख़राब हो जाएगी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सुनो ध्यान से कैसे करना है। ठीक है, मुझे पहला 5 मिलेगा यहाँ से, तो 5 की पावर 96 पहला 5 मिलेगा। अब आपको है ना एक चीज़ क्या देखना है कि हर चीज़ नहीं, अब आप 100 तक नंबर नहीं लिख सकते, वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो काम करना भी मत आप। ठीक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा कि अगला 5 जो है, अगला 5 जो है मुझे 10 की पावर में मिलेगा, लेकिन वो 10 की पावर में होगा क्या, 10 क्या होगा, आई मीन तो मैंने ना इधर 5 की पावर 96 तो लिख दी है, तो ये 96 आएगा कि क्या आएगा, तो देखो कुछ लोगों को लगेगा कि 5 की पावर आएगा 95। ठीक है, फिर क्योंकि मैं सिर्फ 5 वाले मल्टीपल देख रहा हूँ ना, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ लिख दिया है इसलिए पता चल रहा है, लेकिन अब आप 1 से लेके 100 तक नंबर जैसे कि मैं बोल चुका हूँ आप नहीं लिखने वाले ना। अच्छा जी, 10 के ऊपर आएगा 90। ठीक है, उल्टा चल रहा है ना, तो +1 करते चले जाओ। ठीक है, ठीक है ना, मतलब मैं इसको लिखूंगा 10 की पावर 91, है ना। अच्छा जी, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 की पावर 91, 5 के लिए देख रहे हैं तो 5 ही लिखो ना, 96। ओके, फिर 5 की पावर
अगला क्या आएगा, 15 आएगा, 85 लग रहा है आपको, +1 कर दो, 86, है ना। अच्छा कब तक चलेगा ये, जब तक यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई बीच की चीज़ें तो गायब हो गई, है ना, कैसे, 5 की पावर 100 जो है, 5 की पावर 100 जो है, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें नहीं ली है, तो 5 की पावर 100 में 25 × 4 होता है ना ये, तो एक बार 5 तो ले लिया है, 25 का एक बार 5 यहाँ ले लिया और एक बार 5 में ले रहा हूँ अंदर से, तो 25 वाली 4 चीज़ें हैं, क्या क्या है वो हैं 25, 50, 75 एंड 100। ठीक है, ओके, तो 5 की पावर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1, है ना, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 26 इंटू 5 की पावर 51 इंटू 5 की पावर 76। ठीक है, इसको आप, मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये समझना है आपको, ये क्यों लिख दिया मैंने, कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको हटाओ। हाँ जी, बेसिकली नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज 96 प्लस 91 प्लस 86, वी नीड टू ऐड इट अप टू 1, एंड ये तो चीज़ें ऐसी हैं, इनको आप ऐसे ही ऐड कर लो, 26, 51 और 76। ठीक है, हाँ जी, तो 96 से 1 तक कैसे ऐड करेंगे, या एक तरह से बोलूँ मैं 1 से लेके 96 तक मैं कैसे ऐड करूँ, हैं, 1 से लेके 96 तक मैं कैसे ऐड करूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, देखो यू नो एवरेज, अगर एक लाइन है, एक लाइन से अगर कुछ नंबरिंग चल रही है एंड यस वी हैव सर्टेन गैप्स बिटवीन देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, पहले तो ये देखो ये हैं कितने, 1 से लेके 96 तक, मतलब कि आप देखो ना, 1 से लेके 100 तक 5 वाले नंबर तो 20 होंगे ना, तो इसका मतलब ये कितने टोटल टर्म्स हैं, ये 20 टर्म्स हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इसका एवरेज निकालो और 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एवरेज निकालो, यानी 96 प्लस 1/2, और इसको, ये तो क्या है ये तो अपने नंबर्स है ना, ये अपना एवरेज है, एवरेज को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाँ जी, अच्छा और भी है कुछ, और क्या है, तो क्या प्लस आएगा यहाँ, पावर्स तो प्लस हो रही है ना, नंबर्स मल्टीप्लाई, प्लस क्या है, और 1 से लेके 26, अब देखो ये 27 हो गया, ठीक है, 51 है, 154 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर इससे कट जाएगा 970 हो जाएगा, 970 प्लस 154, ठीक है, 4 2, मेरे ख्याल से यही आ रहा है आंसर, है ना, क्या होगा ये, क्या क्वेश्चन क्या गया, ये इतने नंबर ऑफ जीरोज हो गए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, सुनो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 to the power 2 प्लस 10 to the power 3 प्लस 10 to the power 4 प्लस 10 to the power 5, इनमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, 2 3 5 4 9 और ये 14, तो आप लिख देंगे 14 ज़ीरो, जो कि गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ भूल गए जल्दीबाजी में कि साइन बीच में मल्टीप्लाई वाले नहीं है, प्लस वाले। ठीक है, अगर मैं देखो, अब इसमें क्या करना है, सबसे छोटे वाला नंबर देखना है। ठीक है, सबसे छोटे वाला नंबर ही बताएगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। कैसे, अगर मैं इसको लिखूं तो ये है क्या एग्जैक्टली, 1 लाख है ना, ये क्या है 10,000, ये 10 to the power 3 क्या है 1000, और ये क्या है 100। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ में ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, आपको कितना दिखा, 2 ज़ीरो है ना, इसीलिए मैं बोल रहा था सबसे छोटा वाला नंबर ही डिसाइड करेगा कितने ज़ीरो है, जब कभी भी प्लस होगा तो, और यहीं मल्टीप्लाई होता तो आंसर 14 ज़ीरोज़ होता, अगर बीच में मल्टीप्लाई वाले साइन होते तो आंसर 14 ज़ीरोज़ होता, लेकिन बीच में साइन क्या है, प्लस। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला ही डिसाइड करेगा कितने ज़ीरोज़ होंगे, समझ गए। अच्छा जी, अगर ये बात है, तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है कि भाई 25 फैक्टोरियल प्लस लेट अस से 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल,
इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। अब आप ज़ीरो के लिए क्या करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10 देखते हैं, 10 क्या होता है 5 इंटू टू, नंबर ऑफ टू ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ 5 से, तो इट्स बेटर टू गो फॉर बिगर ऑप्शन, बिगर नंबर विच इज़ 5, ओके। सो मैं 25, अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, क्योंकि बीच का साइन प्लस है, क्योंकि बीच का साइन प्लस है। चलो मैं यहाँ एक बार कर देता हूँ, देखो 25 फैक्टोरियल में 5 कितने होंगे, है ना, यही है क्वेश्चन। तो 25, 5 अगेन, यहाँ आएगा 5, फिर से यहाँ आएगा 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 प्लस एक बार ये 1, ठीक है, 5 प्लस 1 ये आ गया 6, ठीक है, यहाँ नहीं, तो या इसके केस में आ गए भाई 6 ज़ीरो, ठीक है, ओके। 30 का अगर मैं देखूँ तो 5 से अगर देखूँगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 5 6 30, फिर से 5 1, ठीक है। तो 6 प्लस 1 इसमें आ गए 7 ज़ीरोज़, ठीक है, इसमें आ गए हैं 7 ज़ीरो, और फिर 35 में क्या होगा 7 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 8 ज़ीरोज़। अब मुझे देखो इस केस में आ जाओ वापस, ये जो पढ़े थे हमने, यहाँ 2 ज़ीरो थे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किस पे डिपेंड किया, छोटे वाले पे, क्योंकि बीच में साइन का प्लस था, और आपको दिख रहा है कि यही आपको देगा ज़ीरो बस। बाकी सब में तो ये 1 शुरू हो गए, ये जो 1 शुरू हो गए इसकी वजह से नीचे जो है 1 आ गए, ज़ीरो आने से रोक दिया इन लोगों ने, है ना। तो फिर इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सम में जो है 6 ज़ीरोज़ ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके फिर करोगे। 3 टू द पावर 123 माइनस 3 टू द पावर 122 माइनस 3 टू द पावर 121, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 121 माइनस 2 टू द पावर 120 माइनस 2 टू द पावर 119, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको ये पता करना है कि भाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ठीक है। वीडियो करो पॉज और जल्दी से क्वेश्चन को करो। तो वीडियो पॉज करके अब आप आ गए होगे, हम कर रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो इसको ध्यान से, मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ज़ीरो, है ना। नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, ये पॉलिनोमियल वाला ज़ीरो नहीं है, ठीक है, जिसको हम एक दूसरी लैंग्वेज में रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल वाला ज़ीरो नहीं है, ये एक्चुअल ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो मतलब कि होता है 10, मैंने पहले ही बताया, जो कि होता है 5 इंटू टू। इसका मतलब ज़ीरो तभी आएगा जब 5 और 2 के पेयर होंगे। हमें यही देखना है कि 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले भी हमने कर रखा है 3 टू द पावर 123 को 120, एक मिनट, 3 टू द पावर 121 को कॉमन लेना है, ठीक है। और जैसे ही कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास कुछ आ जाएगा। मैंने ले लिया 3 टू द पावर 121 को कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, माइनस 3 की पावर 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 0, 3 की पावर 0 बचेगा। उसी तरह से 2 टू द पावर 119 को कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 0 बचेगा, ठीक है, यहाँ 1। तो ये 9 माइनस 3 6 होता है, माइनस 1 5। सो 3 टू द पावर 121 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 119 इंटू ये क्या है 4, 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा इधर। तो अब आपको कितने 5 और 2 के पेयर दिख रहे हैं, मुझे एक ही 5 दिख रहा है, 2 बहुत ढेर सारे हैं। तो इसका मतलब कि 5 और 2 का पेयर सिर्फ एक ही है, 1 पेयर, दैट मीन्स विल हैव ओनली 1 0, विल हैव ओनली 1 0, ठीक है। याद रहे, ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 0 एंड में ही होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको समझना है, खुद करना है, ओके। ये कहता है कि 5 फैक्टोरियल टू द पावर 10 प्लस 5 फैक्टोरियल टू द पावर 20, सॉरी नॉट 5, सॉरी 10 फैक्टोरियल टू द पावर 10 प्लस 15 फैक्टोरियल टू द पावर 10 प्लस
20 factorial to the power 10 and this summation goes up to 100 factorial to the power 10। ठीक है, बीच में साइन है प्लस का, सबसे कम जीरो हमें जहाँ से मिलेंगे हमें सिर्फ उसको देखना है और सबसे कम जीरो हमें मिलेंगे यहाँ से। सो लुक फॉर 5 हियर, दैट्स इट। ओके, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे, इन सबको देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर, सॉरी क्या लिखते हैं, 1 टू द पावर 1 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 2 फैक्टोरियल, 3 टू द पावर 3 फैक्टोरियल, 4 टू द पावर 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल एंड दिस मल्टीप्लिकेशन goes up to 12 टू द पावर 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी शुरू करो। चलो फाइंड क्या करोगे, नंबर ऑफ ज़ीरो, है ना, ज़ीरो फाइंड करते हुए आ रहे हैं हम, ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखते ही आपको बता, तो आपने वीडियो पॉज किया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आए होगे। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। मुझे क्या चाहिए, ज़ीरो, मुझे क्या ज़ीरो इन सब से मिलने वाला है, ऑफ कोर्स टू, नंबर ऑफ़ टूज़ हमेशा ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ टूज़ हमेशा ज़्यादा होंगे, है ना, इधर भी रहेगा। तो भाई हमें देखना है 5, और 5 मुझे कहाँ मिल रहा है, 5 टू द पावर 5 फैक्टोरियल, और 10 में भी मिलेगा मुझे, तो वहाँ पे उसके लिए लिख रहा हूँ मैं 5 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 टू द पावर 10 फैक्टोरियल रहेगा ना, तो यहाँ से मुझे 5 कितना मिलेगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 10 फैक्टोरियल है ये, जिसको कि मैं 5 फैक्टोरियल, 5 टू द पावर 10 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 10 फैक्टोरियल लिखता हूँ। 2 मेरे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे नहीं पढ़ना है। ऑफ कोर्स ये आ गया हमारा आंसर, 5 ऐसे ही रखना है, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। तो भाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होने वाले हैं, जितने की 5 है, और 5 कितने, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में जैसे पूछेगा तो ऐसे बताना है, और ऑरेंज हमें क्या नाम, ऑप्शन नंबर में पूछेगा तो नंबर में बता देंगे। ठीक है, दैट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास समझ में आई होगी, है ना? बढ़िया क्लास मैंने समझाया आपको, ज़ीरो कैसे निकालते हैं, नंबर सिस्टम। मैं आपको फिर बता दूं, एक बार आपने ये अगर नंबर सिस्टम की मेरी सीरीज़ कर ली तो आपको और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एग्ज़ाम में जाके नंबर सिस्टम के सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए प्रोवाइडेड आपको सारे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, और आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होंगे वो अभी एग्ज़ाम जब एकदम सर पे होगा तब देखेंगे। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम का वेट मत कीजिए, जो पहले ही देख लीजिए। ठीक है ना, और अगर आप एग्ज़ाम के समय देख रहे हैं तो थोड़ा तेज़ी से चीज़ों को ख़त्म करिए। ओके, फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो, और बाकी नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।